टिकटॉक नाम के ऐप के बारे में आप निश्चित तौर पे जानते होंगे। क्या टिकटॉक भारत में फिर से शुरू हो सकता है? और अगर होता है तो भारत में चल रही मौजूदा डिजिटल कंपनियों में एक बार फिर से उठापटक आएगी। लेकिन मामला डिजिटलाइजेशन तक ही सीमित नहीं है, मामला है अंतर्राष्ट्रीय। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में चीन के कई ऐप और वेबसाइट यहाँ पे बैन कर दिए थे, सबसे बड़ा झटका टिकटॉक को लगा था। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 75 दिन में तय करेंगे कि इस ऐप पे जो बाइडेन प्रशासन ने तोहमत लगाई थी, जो बैन करने का कानून पारित किया था, उसे बहाल किया जाए या इस ऐप को अब वापस जो है वो मोहलत दी जाए कि वो ऐप चला सकते हैं। लेकिन इस मामले में जो बाइडेन प्रशासन ने कानून पारित किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारोक्ति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक पर बैन तभी रुक सकता है जब उसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दे। कहानी यह है कि भारत सरकार ने बैन लगाया था चीनी ऐप होने के कारण। लेकिन अगर टिकटॉक अमेरिकी हो जाता है तो क्या भारत सरकार इसको भारत में चलाने की मोहलत देगी? आज इसी बिंदु पे विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। एक ऐप 2016 में, यानी कि आज से करीब 8-9 साल पहले लॉन्च होता है और भारत में 20 करोड़ से अधिक डाउनलोड प्राप्त कर लेता है 2020 तक। 16 से 24 साल के युवाओं में गजब की दीवानगी कि 12 करोड़ मासिक सक्रिय उपभोक्ता हो गए। छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों में गजब की लोकप्रियता, कई क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स का उभार हुआ। यहां तक कि भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को यह ऐप प्रभावित करता है। और 2020 में भारत सरकार इस ऐप को बैन कर देती है राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से। और टिकटॉक पर रोजाना जो है वो 1 बिलियन से अधिक वीडियो अपलोड होते थे। 1 करोड़ के आसपास वीडियो डेली अपडेट होना। हालांकि भारत में बाद में मौज और चिंगारी जैसे ऐप भी आए, लेकिन इतने ज्यादा प्रभावी वो नहीं हो पाए। टिकटॉक के आधार पे ही यूट्यूब ने अपनी शॉर्ट्स जैसी सर्विस शुरू की, इंस्टाग्राम रील्स, और ये जो दौर आया। लेकिन अब 2020 में ऐप बंद होने के बाद भारत से इस ऐप की छुट्टी होती है, लेकिन अमेरिका में ये ऐप चल रहा था। और जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसको लेके एक फैसला लिया था कि ऐप बंद कर दिया जाएगा और ये 19 या 20 जनवरी तक इस टिकटॉक की सर्विस बंद होने वाली थी। लेकिन ट्रंप जो है इसमें 75 दिनों का समय दे देते और कहते हैं कि अगर एलन मस्क चाहें तो इसे खरीद लें, और मैं भी इसे खरीदना चाहूंगा। अगर बैन नहीं हटेगा तो यह बेकार है। अगर यह डील हो गई तो इसकी कीमत $1 ट्रिलियन तक हो सकती है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप इस ऐप को खरीद लेते हैं तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी और उनका प्रशासन इस ऐप पे लगा बैन हटाएगा। एलन मस्क खरीदते हैं तो भी डोनाल्ड ट्रंप की हामी ही रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऐप को खरीदने में इच्छा जताई है। तो एक बड़ी चीज है कि ट्रंप क्या करेंगे टिकटॉक के साथ, और आखिर क्या 75 दिनों में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस अपनी हिस्सेदारी बेचेगी? और एलन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप अगर इसको खरीद लेते हैं तो क्या भारत में शुरू होगा? तो कई सारे सवाल हैं। पहला तो यह है कि अमेरिका में भी इस ऐप के 17 करोड़ यूजर्स, फिर बैन की नौबत क्यों आई? भारत ने 2020 में किया था। और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जब 2020 में राष्ट्रपति थे तब भी उन्होंने बैन करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि टिकटॉक से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और ट्रंप ने उस वक्त भी माइक्रोसॉफ्ट को कहा था कि आप इसको खरीद लीजिए, लेकिन डील नहीं हो पाई। अब बाइडेन राष्ट्रपति बन गए तो टिकटॉक पर बैन करने की मांग तेज हो गई। 20 जनवरी को ट्रंप ने 75 दिनों का वक्त दिया है। अब ऐसे में कहा गया है कि बाइटडांस टिकटॉक की 50% हिस्सेदारी किसी अमेरिकी नागरिक को बेच दे। अब ट्रंप ने टिकटॉक के जो मालिक हैं झेंग यिमिंग, उनको कहा है कि अमेरिका में टिकटॉक को खरीदने वाले कई लोग मिल जाएंगे, और अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका इसे विरोधी कार्रवाई समझेगा। मतलब अब चीजें तय हैं कि आप एक बड़ा बाजार भारत गंवा चुके हैं, आप दूसरा सबसे बड़ा बाजार जहां का रेवेन्यू जो इनकमिंग बहुत बड़ा है अमेरिका, वो गंवा चुके हैं। तो लगता है कि अमेरिका की ये जो स्टाइल है
वो इस कंपनी बाइटडांस के मालिक पे भारी पड़ेगी। तो दूसरा सवाल ये है कि टिकटॉक जो है उसको लेके ट्रंप क्या रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि ट्रंप 2020 से इसे खरीदने के इच्छुक हैं और सरकार का जब कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद भी उन्होंने टिकटॉक को लेके अपनी योजनाएं जारी रखी, क्योंकि ट्रंप की योजना टिकटॉक की मार्केट वैल्यू गिराने की थी ताकि वह इसे औने पौने दामों में खरीद सके। क्योंकि कहा जा रहा है टिकटॉक की मार्केट वैल्यू जो है वो 150 से 200 बिलियन डॉलर है, लेकिन अगर अमेरिका में बैन लग जाता है तो ट्रंप को उम्मीद है कि वो इसे 40-50 बिलियन डॉलर में खरीद सकते हैं। सवाल एक ये भी है कि ट्रंप क्यों खरीदना चाहते हैं? ट्रंप नहीं खरीदे तो क्या एलन मस्क खरीदेंगे? क्योंकि ट्रंप ने कहा है 21 जनवरी को कि मैं भी टिकटॉक को खरीदना चाहूंगा, मुझे इस डील में जाने का अधिकार है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि वो एज ए डोनाल्ड ट्रंप व्यक्तिगत खरीदेंगे या अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकारी खजाने से इस ऐप को खरीदेगा। और एक और व्यक्ति जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एलन मस्क, जिनके पास 427 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति है, पहले वो ट्विटर खरीदते हैं और उनका सोशल प्लेटफॉर्म्स पे थोड़ा ज्यादा ही लगाव है, उनकी रुचि है, तो और वो एक टेक्नो चीज भी रखते हैं, एक पूरी टीम रखते हैं, तो अनुभव रखते हैं, तो वो इसे संभाल सकते हैं। इसके अलावा ओरेकल के चेयरमैन लैरी एलिसन और यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर मिस्टर बीट जैसे लोग भी टिकटॉक को खरीदने की इच्छा जता चुके। तो कई और भी लोगों के नाम हैं, जिसमें लॉस एंजलिस डोजर्स के पूर्व चेयरमैन और शार्क टैंक के निवेशक जो केविन ओलारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो इसको खरीदना चाहते हैं। तो अकेले ट्रंप और एलन मस्क के अलावा भी कई लोग हैं जो इस ऐप को खरीद सकते हैं। अब बड़ी चीज ये है कि अगर खरीदा जाता है तो चौथा सवाल है कि क्या इस डील के बाद भारत में टिकटॉक फिर से शुरू हो सकता है? क्योंकि भारत में 2020 की 19 जून को यह ऐप पे बैन लगा था। सरकार का कहना था कि इससे भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को खतरा है और भारतीय नागरिकों का डेटा चीन के पास जा रहा था। तो अगर एलन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप या कोई और अमेरिकी व्यक्ति इस टिकटॉक को खरीदते हैं तो विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि वो भारतीय जो कॉन्टिनेंट है, भारत जो है, वहां ऐप वापस शुरू हो सकता है, क्योंकि भारतीय नागरिकों का डेटा जो है वो अमेरिका के पास जाएगा, जो पहले चीन के पास थे, और भारतीय सरकार इसे थोड़ा स्वीकार्य मान सकती है। तो अगर एलन मस्क की स्टीम भाई ट्रंप खरीदते हैं तो सो मोटो आपको डिप्लोमेटिक कारणों से इस ऐप को अनुमति देनी ही पड़ेगी, लेकिन एलन मस्क अगर इस डील को पूरा करते हैं तो भी वह ट्रंप सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि भारत में टिकटॉक पर बैन हटा लिया जाए। अब बड़ा सवाल ये है, एक और मामला जिसपे कयास बनता है, बात करनी बनती है, वो है कि जब ये इतने पैसे वाला मामला है और ये इसी तरह का एक फायदे का सौदा है, तो क्यों नहीं कोई भारतीय बिजनेसमैन इस टिकटॉक को खरीद ले? क्योंकि अभी तक जिन नामों पे चर्चा हुई है उनमें से कोई इंडियन नहीं है। बैन से पहले टिकटॉक भारत में एक बहुत बड़ा बाजार था, लेकिन अब भारतीय कारोबार इस पर दांव नहीं लगा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, टिकटॉक चीनी कंपनी है जिसे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बैन किया गया था। अगर कोई इंडियन इसे खरीदता है तो उसे भारतीय यूजर्स के डेटा की सुरक्षा का जिम्मा लेना होगा। तो दूसरी बड़ी चीज ये है कि टिकटॉक की वैल्यू अरबों डॉलर में है और इसके लिए बड़े इन्वेस्टर चाहिए। भारत में अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के बड़े यूजर बेस हैं जिन्हें टिकटॉक क्या compete कर पाएगा, बड़ा सवाल है, क्योंकि तब तक इनकी शॉर्ट और रील्स और ये चीजें थी नहीं। अब क्या टिकटॉक फिर से उठ पाएगा? तो सारी चीजें कुल मिला के ग्लोबल डिजिटल मार्केट है, उस पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि भारतीय निवेशक जो है वो इस पे कितना फोकस करेंगे, बड़ी चीज है। क्योंकि भारत में टिकटॉक पर बैन से पहले से ही कंटेंट को लेकर कई तरह की आपत्तियां थी, वो फिलहाल तब तक सुलझाई नहीं गई थी। तो क्या अगर भारतीय इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसे सुलझा पाएंगे? और बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन सरकार इसको खरीदने की या इसको बेचने की मंजूरी देगी? चीन सरकार जो है वो उस पे ट्रंप ने चीन पे दबाव बढ़ाया है, क्योंकि बाइटांस को यह फैसला लेने में कठिनाई हो रही है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का बयान आया, माओ निंग का,
उन्होंने कहा है कि चीन की कंपनियों को अपने व्यावसायिक फैसले लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो कानून और नियमों का पालन करें। तो बड़ा सवाल ये है कि अब ये जो टिकटॉक जो है, उसको 75 दिन का वक़्त लगा है। मौजूदा समय में $100 बिलियन से अधिक की इसकी कीमत बताई जा रही है। कंपनी का एल्गोरिदम हटाया जाए, तो वैल्यू घटकर 40-50 बिलियन डॉलर के आसपास रह रही हैं, बड़ी चीज़ है। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर 40-50 बिलियन डॉलर के आसपास ये डील होती है, तो डोनाल्ड ट्रंप किसी दूसरे को क्यों लेने देंगे? और अब टिकटॉक की जो भविष्य है, वो डोनाल्ड ट्रंप के 75 दिनों के काउंटडाउन में छुपा हुआ है। अब ट्रंप और मस्क के अनुसार टिकटॉक की जो है वो डील होगी और क्या भारत में फिर से शुरू होगा, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? क्योंकि यह जो बात है, यह यहाँ के डिजिटल मार्केट के फ्यूचर के लिए एक बड़ा मोड़ होगी। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ और फेयर ऑफ ज़रूर हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।